बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तमाम बच्चे इसको गौर से सुने। भालू अक्सर लोमड़ी की चालाकियों का शिकार रहता था। आज भी ऐसा ही हुआ। लोमड़ी ने इतला दी कि उधर झोंपड़ी में नए स्याह आए हैं। उनके पास शहद के जार हैं, तुम्हारे तो मज़े हो जाएंगे। वो बेचारा लालच में उस तरफ निकल गया जिस तरफ का लोमड़ी ने बताया था। लेकिन कुछ दूर जाकर बालू को अंदाज़ा हुआ कि वो फिर उसकी चाल में आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक किसी झोंपड़ी का नामो निशान तक न था। उसके पाँव भी जख्मी हुए क्योंकि रास्ते में कांटे थे। आज उसको लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और उसने इरादा किया अब वो उससे ज़रूर बदला लेगा। शाम को बालू अपने दोस्त हाथी के पास गया और तमाम माजरा सुनाया। हाथी ने भी मदद करने का वादा कर लिया और मिलकर लोमड़ी को सज़ा देने का मंसूबा बनाया। जंगल में हर रोज़ किसी न किसी जानवर को बादशाह शेर के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी देना होती थी। वो अपने मुकर्ररा दिन पर पहरा देता और अमन व अमान कायम रखता। वो दिन आ गया जिस दिन लोमड़ी की ड्यूटी थी। मंसूबे के मुताबिक बालू उसके पास गया और कहने लगा, लोमड़ी साहिबा, वज़ीर उल्लू ने आपको जल्दी बुलाया है, आप हमारे साथ चलें। हाथी ने भी यही अल्फाज दोहराए और बताया कि बादशाह सलामत भी वहीं हैं। लोमड़ी ने कहा, मेरी तो आज ड्यूटी है, मैं कैसे अपनी जगह छोड़ कर जाऊँ। बालू ने कहा, आपकी मर्ज़ी, हमारा फ़र्ज़ था आपको बताना, अब आप जाने और बादशाह सलामत। ये कहकर वो दोनों चलने लगे कि लोमड़ी भी कुछ सोच कर उनके साथ चल पड़ी। बादशाह का शाही घर काफ़ी फासले पर था। वो तीनों आगे पीछे जा रहे थे कि इतने में बालू को अपने बच्चे की आवाज़ आई और वो अभी आने का कहकर चला गया। हाथी भी प्यास का बहाना कर कर दूसरी तरफ मुड़ गया। लोमड़ी भागती जा रही थी कि उसको शेर की दाड़ सुनाई दी। जब उसने गौर किया तो आवाज़ उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ उसकी ड्यूटी थी। उसको सारी बात समझ में आ गई कि वो बेवकूफ़ बन चुकी है। अब उसको सज़ा मिलनी थी। इससे पहले कि कोई उसे बुलाने आता, वो खुद ही बादशाह के सामने पेश हो गई। अब उसकी कोई चालाकी काम नहीं आना थी और ना उसकी किसी बात का यकीन आना था। बादशाह शेर ने उसकी लापरवाही पर उसको सख्त अल्फाज में डांटा और सज़ा तजवीज़ की कि अब उसको पूरा एक माह ड्यूटी देना होगी। ये सुनकर लोमड़ी के होश उड़ गए। बादशाह के जाने के बाद बालू और हाथी दरख्त के पीछे से सामने आए और यक ज़मान होकर बोले, अब मज़ा आया कि दूसरों को तंग करने का अंजाम कितना बुरा होता है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा। इस कहानी से हमने सीखा है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आप भी किसी को धोखा देंगे तो फिर आप में और लोमड़ी में कोई फ़र्क नहीं होगा। धोखा देना भी एक गुनाह है। कोई किसी को धोखा देता है तो झूठ बोल कर ही देता है और झूठ बोलना मुनाफिक की एक निशानी है। तो आज से सब भाई नियत करें कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, हमेशा सच बोलेंगे, बड़ों का अदब करेंगे, छोटों पर शफ़क़त करेंगे और इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। तो करते हैं सब भाई नियत, इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।